एक समाज के लिए, संवेदनशील समाज के लिए चिंतन का विषय बनता है और इसमें बाल विवाह उसी क्रम की एक कड़ी है। हम सब जानते हैं कि कैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी चीजें जो हैं वह परंपराओं के नाम पर होती रही और इसका समाज का एक मजबूत स्तंभ जो है वो हमेशा से शिकार होता रहा। आज जब हम बाल विवाह की बात करते हैं तो अखबारों में बहुत बड़े बड़े स्लोगन्स आते हैं। इसके ऊपर कई सारे स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रहे हैं और जागरूक समाज भी इसके लिए कार्य कर रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ एक शिक्षक होने के नाते कि समाज में जब भी परिवर्तन, और वह अस्थायी परिवर्तन की बयार जब भी बही है तो वह शिक्षा के माध्यम से हुआ है। तो एजुकेशन के माध्यम से हम इन परिवर्तनों की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं उसे भारत सरकार का जो योगदान है वह बहुत ही स्मरणीय और बहुत ही शानदार है। भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2030 तक हम बाल विवाह की कुप्रथा को भारत के समाज से समाप्त करेंगे। यद्यपि कि हम जानते हैं कि इस संदर्भ में कई सारे कानून बने हुए हैं और जो इस तरह की कुप्रथाओं को प्रश्रय देते हैं या ऐसे कार्य करते हैं उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन जो मेरा अपना स्वयं का विचार है इस परिप्रेक्ष्य में वह यह कि सिर्फ कानून से ऐसी कुप्रथाएं समाप्त नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा होना रहता तो अब तक ये सारी चीजें समाज से दूर हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यदा कदा कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और तभी जो है वो आज हम सब कुछ इकट्ठा हुए हैं इस विषय पर बात करने के लिए। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है और एजुकेशन के कारण ही आज हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वह पृथ्वी तो छोड़िए वो चांद और अंतरिक्ष पर भी अपना स्थान को बना रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि एजुकेशन के माध्यम से ये जो परिवर्तन है वह सपना जो है वह साकार हो और एक जागरूक समाज की जो भूमिका होनी चाहिए वह इस दिशा में कार्य करे और तभी जो है वह 2030 का जो सपना है कि हम इस कुप्रथा से अपने आप को मुक्त करेंगे वह दूर होगा। आप देखेंगे कि जो नेशनल ग्रॉस इनरोलमेंट है, जो विद्यालयों में बालिकाओं के जो एडमिशन का रेशियो है वह भी बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंट आप देखेंगे कि इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और इस दिशा में राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकार, सब लोगों ने बहुत ही शानदार काम किए हैं, लेकिन अभी भी वह सपना और वह लक्ष्य हमारा पूर्ण नहीं हो पाया है। आप प्रखंडों में हम सब देखते हैं कि जहां पे गर्ल्स एजुकेशन रेशियो जो है, मतलब लिटरेसी रेट की मैं बात कर रहा हूं, वैसे जगहों पे जहां पे प्रखंड का नेशनल एजुकेशन या लिटरेसी रेट की अपेक्षा जो कम है वैसे और कस्तूरबा बालिका विद्यालय की स्थापना की है। इसी प्रकार से वह सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूजी लेवल पे और पीजी लेवल पे विश्वविद्यालय स्तरों पर भी हम देखते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। मैं ये सारी बात इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जैसे ही घर परिवार, ये हम इंडियन पिनल कोड में इसका जिक्र कर दें और कोई धारा और उसमें दंड के संविधान और संहिताओं को उस पर भर दें, यह पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक कि ये हमारे घर से ये आवाज नहीं उठेगी और वह आवाज सशक्त होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और पूरी तरह से वह प्रभावी होनी चाहिए।